वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है या सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और ये बड़ा अहम होता है क्योंकि इसमें बात होती है आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पे। और इस वक्त जिस किस्म के सवालात मौसूल हो रहे हैं, ये वबाई अमराज बड़ी तेज़ी से फैलते चले जा रहे हैं और इसकी मुनासबत से ही लोग सवालात जो है वो भेजते हैं। कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या एहतियाती तदबीर जो हैं उसको इख्तियार की जाती हैं। और साथ साथ जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे हमारी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ, उसके बाद फिर अपनी बात मुकम्मल करूँगा और आपके जो सवालात हैं उनको भी शामिल करूँगा। जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज ही के रोज़ हमारे साथ यहाँ पे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं और उनसे हम आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो कोशिश यही होगी कि आज जो आपकी जानिब से सवालात जो भेजे गए हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर लें। स्क्रीन के ऊपर नंबर ये नीचे चला दिया गया है, ये नंबर वो है जिसके ऊपर आप कॉल करेंगे, प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। अगर सेहत के हवाले से कोई मसला दरपेश है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। दीगर जो ऊपर नंबर चलाए जाते हैं वो मोअज़्ज़ज़ मेहमान के ज़ाती नंबर है। जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सवालात की जो है वो बहुतात है और जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द और ना जाने किस किस किस्म के मलेरिया, बुखार, डेंगू, क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसका जो है वो मैसेजेस ना आ रहे हों। अब कराची से जो सवालात आ रहे हैं उसमें लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि हम हमेशा इसका शिकार होते हैं, क्या वजूहात हैं, बड़ी तेज़ी से ये फैलते चले जा रहे हैं। और आप हमेशा इस बात पे जोर देते आए हैं कि हमारा एक तो लाइफस्टाइल इसकी राह में सबसे बड़ी जो है ना, आप समझ लें कि सेहतमंद ज़िंदगी की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये है, तभी हम इसका शिकार होते चले जा रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करें और उसके बाद फिर जो दीगर सवाल हैं जिसमें ये पट्ठों की कमज़ोरी और एक सवाल जो है वो मैं चाहूँगा उसके ऊपर तो बड़ी तफसील से गुफ्तगू। पैदाइशी अगर किसी के साथ इन पट्ठों का मसला दरपेश होता है तो क्या इसको बेहतर बनाया जा सकता है। मुख्तलिफ अमराज हैं जिसके भी बारे में हम बात करेंगे। चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह यासिर भाई, आपका जो सवाल होते हैं ना वो बड़े ऐसे होते हैं कि उनको ना बड़ा तफसीली और जवाब पूरा उनको जो है ना तकाजा हर है उसका, पहलू बिल्कुल से ठीक है। उनका जवाब देना बनता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो हमने तरक्की की है ना अपनी तरफ से, खुद साख्ता जो तरक्की है जी उसमें हमने ये किया है कि हमने जिस्म को ना अलग अलग कर दिया है, ठीक है। ऑर्गन वाइज भी और ऑर्गन्स के साथ साथ जो है बॉडी वाइज भी। हम्म। अब जिस चीज़ का जो बंदा एक्सपर्ट होता है हम्म, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसमें वो स्पेशलिस्ट होता है, वो उसी ही डिजीज़ की उसी ही ऑर्गन की बात करेगा ठीक है। और उसके ऊपर ही महारत रखता है। दूसरे जब हम उसको कहते हैं तो वो शायद बोल नहीं पाता या कह नहीं पाता या उसकी प्रैक्टिस नहीं होती या उसने उस पर गौर ही नहीं किया बिल्कुल होता। ठीक है। लेकिन जो मुआलज का एक जुमला है ना सर, वो ये है कि वो आपकी पूरी बॉडी को अच्छी तरह से हर एंगल से, हर जितनी भी तबीयती चेंजिंग्स आ रही हैं उन सब को समझता हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। पानी के फ़र्क से क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की ज़्यादती से क्या होगा। क्या कुछ हो सकता है, बहुत खूब। ठीक है सर। इसी तरह जो है आप उस एंड पर देखेंगे कि हमारी ग़िज़ाई ज़्यादती क्या नुकसान करती है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता रात मैं ऐसे मोबाइल पर लगा हुआ था तो एक रील मेरे नज़र से गुजरी। वो कुछ डॉक्टर्स हैं, मैंने उनको फोकस किया हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो चूंकि अब एक बहुत बड़ी सियासत चल रही है ना कि भाई जो है वो हुकामा को और महदूद किया जाए और होम्योपैथ डॉक्टरों को और महदूद किया जाए। ये गुज़श्ता 30 सालों से प्रोग्राम चल रहे हैं। हर 10 साल के बाद कोई ना कोई इनका ना एक अलग माहौल चेंज करके एक अलग तरीके से ये मुसल्लत किया जाता है ताकि ये लोग दबे नहीं। अब इन लोगों का जो थाना फोकस के ग़िज़ा को न्यूट्रिशन एंड पर लिया जाए और इस तरह से लिया जाए, उस एंड पर दो डॉक्टर हजरात बात कर रहे थे ठीक है। जो कि मुझे गुज़श्ता तकरीबन साल से वो अपनी इन चीज़ों पर लगे हुए हैं। तो मुझे रात को पहली दफ़ा बड़ा पसंद आया। बात समझ में आई कि इसमें कोई काम की बात हो सकती जी है। सर। वो उनकी जो क्वेश्चन था और देने वाले ने जो जवाब दिया,
वो बहुत अच्छा दिया। लेकिन बात यह है कि यहाँ मामला ये आ जाता है कि जब हम अपनी असल से हट जाते हैं ना, तो फिर हम जो है वो गर्क हो जाते हैं, हम कब किसी भी एंड पर चले जाएं। तो हमारे हुकामा या हमारे जो मुआलिजीन हैं, अगर उन्होंने अपना असल छोड़ा है, वो दूसरे तीसरे ड्रामेबाजियों में चले गए हैं, बिजनेस एंड पर चल गए हैं या कोई भी चीज़ पर चल गए हैं, तो असल जो था ना वो दूसरे लोगों ने संभालना शुरू कर दिया है। और वो उस एंड पर मुझे खुशी भी हुई और लम्हा फिक्रिया भी था एज अ हकीम होते हुए कि वो जो है वो जो बातें कर रहे हैं वो फिर कल को हमारी जगह पर बैठे हुए होंगे। ठीक है सर। अब बात ये है कि हमारे जो गौर फिक्र है ना, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये आपके साथ तो चैनल पर थोड़ा टाइम हुआ है, मेरी जो शुरू से प्रैक्टिस में मुझे मिलने वाले जो पेशेंट है ना, जो 97-8 में मुझे प्रैक्टिस में मिले थे, मैं अगर उनको भी साथ बिठाऊंगा ना तो वो भी यही कहेंगे कि उस वक़्त भी यही जज्बात थे, यही अल्फाज थे और यही फोकस था। ठीक है जी। आज भी थोड़ा उसमें यानी मैंने कोई हल्की फुल्की अब जो है वो अल्फाज जो हैं वो इंग्लिश के या ये वो बोलने शुरू किए, वरना मेरी कोशिश होती है कि टोटल उर्दू ही बोली जाए और तमाम जो है ना वो चीज़ें, चूँकि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मुआशरे के लिए कर रहे हैं, हम अंग्रेज़ के लिए नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर। हमारे मुआशरे में लोगों के पास जो है ना वो इतनी जो है ना टर्मिनोलॉजी इस तरह की नहीं है, इतनी उनके पास जो है वो सलाहियत नहीं है कि वो किसी साइंटिफिक वर्डिंग के लिए जाकर सर्च कर सकें। ठीक है जी, कि ये अल्फाज क्या बोला है। ठीक है जी। ना ही हम में इतना जो है ना वो है टाइम कि हम लोग इन चीज़ों पे पूरा करें। अब बात ये है कि चिकनगुनिया या ये जो अल्फाज है ना सर, ये बहुत डिजीज़ बहुत पुराने हैं, नाम नए हैं। ठीक है सर। और इनको फेस करने का तरीका वही है जो अज़ल से चलता आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। क्या पानी की इस्लाह करें। अब रात को जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन उन्होंने कहा जी इस डिजीज़ में कहवा पिए। अब वो कहवा जात की साइंटिफिकली यानी कि उसकी पेचीदगियों को जो हमारे यहाँ तो बाकायदा हमारे उस्ताज़ा ने, हुकामा ने मेहनत की सर, उसके ऊपर गौर व फिक्र किया, उसकी सारी चीज़ों को निकाला कि किस जो है ना एज के बंदे को किस जो है ना सतही लेवल पर रहते हुए मैदानी इलाके में किस जगह पर किस तरह के कहवाजात लेने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को पानी में बॉइल्ड करके यूज़ करने से ये चिकनगुनिया ही एक ही डिजीज़ आपने अगर फर्ज करो पहाड़ी इलाके में देखा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये नहीं है कि आपने बस उसका वो जो एक कम्बिनेशन बना लिया है वही हर किसी को हर जगह पर दिया जाना है, हर एज में दिया जाना है। नहीं, उन्होंने कम्बिनेशन सारे हमें बताए, हमने पढ़े हैं। ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो नकल वाले लोग हैं वो नकल मार के सिर्फ ये तो कह सकते हैं कि कावा पी लें जी, लेकिन वो ये साइंटिफिकली नहीं बता सकते कि क्या क्या चीज़ें पी जाएं। जैसे मैं अक्सर बेशतर ये बात कहता हूँ कि ये स्किन डिजीज़ है और इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से हो रहा होता है और हमारा निज़ाम इखराज इसमें सुस्त हो गया होता है। देखें सर, मैकेनिकल सिस्टम है, सर से लेकर पाँव तक हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर्स मेंटेन हो रहे होते हैं, लेकिन किसी जगह पर ज़्यादा किसी जगह पर कम। एक ऑर्गन बिल्कुल ऐसे है कि वो आग की तरह जल रहा है, उसकी जो अगर हम केमिकल बाहर निकालेंगे तो वो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल आग थी। ठीक है जी। दूसरे के अंदर जो केमिकल है वो ऐसा है कि वो ठंडा कर रहा है। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने बड़ा साइंटिफिकली पूरा कंप्लीट इंसान को सर से पांव तक बनाया है। ठीक है सर। हम कोई भी गर्म सीप लेते हैं किसी चीज़ का तो वो हमारे ग्लैंड्स जो हैं उनको मेंटेन करके आगे पहुंचाते हैं ताकि ये नहीं हो आगे ऑर्गन्स हमारे जल जाएं। बहुत अच्छी बात। ठीक है सर। अब इसी तरह ये चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। ठीक है। हमें इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पब्लिक को मैसेज देने होते हैं, हमने कोई अपनी तशहीर नहीं करनी होती। ठीक है। हम यहाँ पर किसी इस एंड पर नहीं बैठे हुए हैं कि हम कोई रेटिंग जो है ना वो करें। हमारा फोकस सिर्फ ये है कि वो चीज़ें जो एक आम बंदे को पता होनी चाहिए वो अच्छी तरह पता भी हो और उसको अमल करना आसान भी हो। हम कहते हैं जी आप गुलाब की पत्तियाँ, खुश्क पहाड़ी पुदीना, सौंफ,
ये कॉमन है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद किसी बंदे के लिए दालचीनी कह देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है तो दालचीनी डाल लें। ठीक है जी। अब वो ऑक्सीजन की कमी कैसे बंदा पता करेगा, उसके लिए एक अलग जो है ना इंशाल्लाह उसको करेंगे कि ऑक्सीजन के स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। फिर इसी तरह जो है ये जो है अपना इसके अंदर इसका गर्म करने के लिए, इसका मिजाज मज़ीद तेज़ करने के लिए, इसके अंदर जिंक और सेलेनियम की मिकदार को बढ़ाने के लिए हम सफ़ेद ज़ीरे के चंद कतरे दाने डलवा देते हैं कि भाई 5 से 7 दाने डाल दें। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए हम कहते हैं भाई कलवंजी भी डाल दें, लेकिन वही कलवंजी अगर हम पहले स्टेज वाले को दे देंगे तो वो सर उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हरारत की ज़्यादती हो जाएगी। अब जिस बंदे को हम कलवंजी कह रहे हैं उसको हरारत की कमी है, और किस हरारत की कमी है ये भी देखना बहुत लाजमी है। इसी तरह बहुत सारे जो डिजीजेज हैं उनकी जो है वो एटमॉस्फेयर की वजह से या हमारे माहौलियाती उसकी वजह से या किसी भी उसके हिसाब से वो ख़राब हो रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशंस जो है ना कुछ तो जर्नली होते हैं, ठीक है, जिनको हम आम तौर पर एक हमारे यहाँ इस्तेलाह यूज़ होती है कि जो है ना टोटके बता दिए जाते हैं। वो टोटके जो है ना वो चीज़ें होती हैं, वो फिर न्यूट्रिशन एंड पर नहीं होती, वो हर्ब्स नहीं होती जी। वो ये होता है कि भाई आप पपीता खा लें, दोपहर को खाएं, और पपीते का स्टैंडर्ड फिर ये है, अब टोटका तो हो गया जी पपीता खा लें, लेकिन पपीते का स्टैंडर्ड नहीं बताया तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। पपीते के अंदर चूंकि बहुत एक खास मिकदार के अंदर उसके अंदर ग्लूकोज और पानी की मिकदार और उसके अंदर जो है लुब्रिकेशन एक खास किस्म की मौजूद होती है, फिर जो है ना एंटीऑक्सीडेंटल और इस तरह की न्यूट्रिशन पावर्स रखता है। तो ऐसी चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके घंटा पहले और घंटा बाद पानी ना पिए अगर आपने उनके बेनिफिट्स पूरे लेने हैं तो। ठीक है सर। इसी तरह अमरूद है, इसी तरह गर्मा है। अब हम ये होता है कि इधर से पानी पी रहे होते हैं, इधर से गर्मा खा रहे होते हैं, बिल्कुल सही, इधर से फल ले रहे हैं, इधर से हम कोई जो है ना ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, उससे सर नुकसान हो रहा था। असल चीज ये है कि ये बीमारियां जो आपने सवाल किया है ये बिल्कुल नई नहीं है, ये पुरानी चलती आ रही हैं, लेकिन इनको फेस करने का स्टाइल हमारा बिल्कुल नया है और बहुत गलत है जी। नया भी है और बिल्कुल गलत भी है, बिल्कुल ठीक है, नुकसानदेह है। हम जब उस एक स्किन डिजीज से बाहर निकलते हैं तो 10 डिजीजेज अपने अंदर जो है जमा करके खड़े होते हैं, जिनको फिर हमने साल भर फेस कराना है। जब उनको हमने कम करना है तो अगले साल फिर हमें जो है इस तरह के डिजीजेज ने फिर, चूंकि मौसम के अंदर जब आना है चेंजिंग, हमने फिर कोई ना कोई बीमारी के अंदर लिपट जाना है। तो सर अगर हम बीमारियों से जान छुड़ाना चाहते हैं ना तो हमें बुनियादी पूरी बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ये बुनियादी चीज जो है क्या खा रहे हैं, किस तरह उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसको खाने का तरीकाकार क्या है, उसको हमारी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है जी। अब पपीता, जैसे मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि पपीता जितना भी खाया जाए समंदर के करीब, वाह, ठीक है जी, आपको कभी नुकसान नहीं देगा। ठीक है जी। अमरूद जितना खाया जाए आपको नुकसान नहीं देगा। क्यों? कि इन दोनों के अंदर लुब्रिकेशन भी ख़ास किस्म की मौजूद है और निज़ाम इखराज के लिए बेहतरीन, यानी रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन का ये पूरा समझें कि इलाज है, इसलिए ये बहुत लाजमी है। तो यहाँ जितना भी खाया जाए, लेकिन रात को ना खाएं, ताकि रात के टाइम जो है अगर आप आराम करेंगे, सो जाएंगे, तो ये फिर आपको तंग करेगा, गैस्ट्रिक पैदा करेगा, गैस्ट्रिक इशू हो जाएंगे, फिर हम परेशान हो जाएंगे। इसी तरह जो है वो बीमारियां कोई ऐसी नहीं है कि जो नहीं आई हैं, सिर्फ उनके अंदर पेचीदगियां नहीं आ गई हैं। क्यों? कि हमने अपने आप को बहुत नाजुक कर लिया है, बहुत सेंसिटिव कर लिया है। हम सब लोगों का माइंड ये होता है कि बस हम बैठे रहें, लेटे रहें, खाते रहें, बैठे रहें, लेटे रहें, खाते रहें। तो ये चीज़ें फिर नुकसान देती हैं, क्योंकि हमारी वर्किंग कोई हो नहीं रही होती, हमारी बॉडी कोई जो है वो ना ही तो कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं हम जिससे कि वो हेल्दी हो,
मेंटेन हो, हमें पसीना आए, हमारे सारे मसाम जो हैं वो खुल जाएं, हमारी बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन है वो पूरी खारिज हो जाए। हम जब इस तरह के काम नहीं करेंगे तो फिर हमें बीमारियां लगेंगी। तो ठीक है। उस वक्त फिर उसका सलूशन फिर ये है कि जैसे अभी हम हिजामा कर रहे हैं डिटॉक्स करने के लिए, या दीगर इस तरह की जो स्पा वगैरह हम देते हैं, अभी हम जो है वो आपको बताया था कि हम स्टीम देते हैं, हम फिर गर्म पानी की जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है वो देते हैं। इस तरह की ट्रीटमेंट से फिर क्या है, पेशेंट अपनी जगह पर टेम्परेचर को मेंटेन भी कर पाता है, डिटॉक्स भी हो जाता है, और वो अपनी जगह पर खड़ा होता है, उसके हार्मोनल चेंजिंग जो बॉडी को एक नॉर्मली करनी चाहिए वो कर पाता है। अब उन सब चीज़ों के लिए एक्सपेंस हैं और बड़ा एहतमाम है और लंबा काम है। और दूसरी एंड पर क्या है कि आप सुबह उठें, अपनी एक जॉगिंग वॉक का शेड्यूल बना लें, बिल्कुल ठीक है, कभी भी आपको कुछ नहीं होगा। अब क्या है कि हम लोग शेड्यूल किसी चीज़ का भी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो फिर हमें इशू हो जाते हैं। बड़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, अब एक सवाल जो बड़ी तवातुर के साथ आता है, हमने सोचा था कि इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी एक जहन में आया आपने, क्योंकि पपीते का इस्तेमाल जो बताया, पपाया जो है वो बड़ा हेल्पफुल है, अल्कलाइन का लेवल जो है वो उसको बढ़ाता है, एसिडिक वैल्यू बॉडी में क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो ये एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है। ये मस्कुलर क्या कोई कनेक्शन है, कोई अगर डिसऑर्डर्स हो जाएं तो उसकी वजह से भी यूरिया और क्रेटिनाइन बढ़ जाता है? क्योंकि जिस तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, तो अभी सोचने पे मजबूर हूँ कि इसको कुछ और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ यही नहीं है कि हम पानी का इस्तेमाल या हमारी एसिडिक जो खुराकें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, इसके अलावा भी कोई चीज़ काम करती है? क्योंकि आपकी केस स्टडी में क्या आया है, क्योंकि मस्कुलर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर में भी आई होंगी, आपके तजर्बे में रहा होगा। मैं चाहूँगा ज़रा इसको भी एक्सप्लेन करें कि वाक़तन ऐसा भी है, जैसे आपने कहा ना, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि हमने इसको अलग कर दिया, यानी कि ऑर्गन्स को अलग कर दिया और मस्कुलर साइंसेस को अलग कर दिया। कोई कनेक्शन तो उसका ज़रूर है जो डिसऑर्डर्स को बढ़ा रहा है। जी सर, 1000% कनेक्शन है। कोई हर बॉडी जो है, अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जो है ना एक जो निज़ाम दिया है, आका करीम ने फरमाया कि वो एक जिस्म की मानंद एक है। जिस्म की एक इतनी बड़ी मिसाल दी है कि यानी कि मिसाल अगर हमारे नाखून के ऊपर कोई इशू होगा ना, तो हम उसको देखकर, पाँव के नाखून को देखकर हम उसकी जो है ना बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो अंदाज़ा करते हैं और उसकी फिर वो निकालते हैं, तो हमें पता चलता है। बॉडी के किसी एक हिस्से से ब्लड लेते हैं और सारे ऑर्गन्स का हम टेस्ट करवाते हैं। क्या अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ठीक है सर, एक ही जगह से ब्लड ले रहे हैं और वो ब्लड ले रहे हैं बाजू से, लेकिन उसकी जो हम केमिस्ट्री बता रहे हैं वो तो पूरे ऑर्गन्स की बता रहे हैं। सही है। ये कैसे बता रहे हैं? दरअसल देखें, मेरी कावश का मकसद जो है ना वो ये है कि यहाँ हमने अब सोचना शुरू करना है, और ये जो तरक्याती काम है ना इस एंड के, हेल्थ के एंड के, इन सब की बुनियाद ये है गौर व फिक्र, जो हम नहीं कर रहे। और अल्लाह इनके लिए आसानी फरमाए कि जो दूसरा शोबा हमारे जो है ऊपर जो मुसल्लत रहते हैं वो भी नहीं करते जी, ऐसा ही। वो भी सिर्फ वो जो पढ़ लिया है या देख लिया या सुन लिया, बस उसी के पीछे भागे जा रहे हैं, गौर नहीं कर रहे कि आज से 100 साल पहले हमारी दुनिया के क्या सर्कल्स थे, हम कहाँ खड़े थे, हम किस तरफ से जा रहे थे, किस तरफ से आ रहे थे, अब हमें उसके मुताबिक क्या करना है। बहुत खूब। ठीक है जी, उस वक़्त जो है ये ऐसे था, अब ग्लोबल जो चेंजिंग आ रही है, उस ग्लोबल चेंजिंग के ऊपर हमें करना क्या है। ठीक है सर, अब ग्लोबल वार्मिंग बोली तो जाएंगे, इससे अच्छे अच्छे अल्फाज इंग्लिश के बोल लेंगे, लेकिन जो है उसके ऊपर आपने किया क्या है प्रैक्टिकली, सिवाय बातों के कुछ भी तो सर कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके लिए देखें मस्कुलर एंड की मैं आपको बात बताई, ये तो तमहीद बांधी थी ये तो तमहीद बांधी थी कि जो असल चीज है ना वो है मसल्स। मसल्स सर से लेकर हमारे नाखून तक की पूरी जो एनर्जी है ना उसको मेंटेन करते हैं, और जब वो एनर्जी पूरी होती है तो वो खुद भी मेंटेन रहते हैं। बिल्कुल सही है। वो तो एनर्जी को मेंटेन करने वाली एक जो है अल्लाह पाक ने ऑर्गन हमारे अंदर बनाई है। ठीक है जी, एक पूरा सर से लेकर पाँव के नाखून तक एक एक पोर्शन जो है वो मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब थ्योरी जो है ना, थ्योरी ये है कि अगर हमारी एक
किसी जो है ना उंगली के अंदर एक किसी जो है झटका लग जाए, कोई ऐसा जो है ना वो हम किसी जगह पर बेध्याने से लगा दें, तो अगर वो उसको हम खोलेंगे नहीं प्रॉपर वे पर, वो नॉर्मल नहीं होंगे, वो लेगामेंट्स खुलेंगे नहीं, वो मसल्स खुलेंगे नहीं, तो वो सर आपकी पूरी बैक बोन तक, आपके मोरों तक को डिस्टर्ब कर देंगे। डिस्टर्ब कर देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। एक टाइम आएगा, उस टाइम तक इतना लंबा सर्कल चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हाथों की उंगलियों से ये हो सकता है, इसी तरह पाँव की उंगलियों से भी ये हो सकता है, इसी तरह हमारे गिरने विरने से भी हो सकता है, इसी तरह हमारे वेट जो है ना वो उल्टे सीधे उठाने से भी हो सकता है। ठीक है जी, हम अक्सर बेशतर कोई फीमेल जो हैं बच्चे को उठा रही होती हैं तो वो बेध्याने से उनकी टांगे कहीं और हैं, बाजू कहीं और हैं, पोस्चर जोर बिल्कुल लगा सही नहीं दिया, होगा। वो जैसे ही चेंज होता है उससे भी प्रेशर्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, और वो लॉन्ग टाइम के बाद जब बिल्कुल क्रॉनिक पेशेंट हो जाता है तो वो बड़ा लंबा मामला बना हुआ होता है। फिर जब हम उनको ये पूरा सबक सुनाते हैं कि यहाँ यहाँ से हो सकता है, तो वो फिर हैरान हो जाते हैं। सर इसी तरह यहाँ मैं जो है ना एक बात करना जी चाहूँगा, जी। मैस्कुलर क्योंकि क्वेश्चन है, तो इसमें साइंटिफिकली एक जो है पोर्शन हमारी बॉडी का, जो अब मैं उसको जो है ना बहुत सेंसिटिवली यूज़ करूँगा, कि उसके लिए बहुत सारे जो डॉक्टर हजरात हैं उन्होंने रेटिंग लेने के लिए उसको ऐसे यूज़ किया है कि जी दीवारों पर तो जगह जगह लिखा होता है, तो हमारी बच्चियां पढ़ती हैं फलाना होता है फलाना होता है, तो आज हम बोल रहे हैं तो हम पर जो है लोग ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। तो सर उन लोगों को तशहीरी और उन लोगों के वो जो प्रोग्राम्स हैं, कभी आप इसके लिए ना कोई ऐसा वो करें, मैं आपको वो प्रोग्राम चलाऊंगा और उसके अगेंस्ट बताऊंगा कि देखें कितनी भयानक जो है ना शक्ल से, कितने भयानक रास्ते पर लेकर जा रहे हैं पब्लिक को। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वो कह रहे हैं कि ये 500 नंबर जो लिखे हुए हैं ना, इन पे हमारे साथ कांटेक्ट करके हमारे से अपॉइंटमेंट लें। ठीक है सर। जी और लेके कहाँ जा रहे हैं? वहीं के वहीं, बिल्कुल ऐसा ही जहालत है। की तरफ। जाना। सर वो मसल्स हैं, उन मसल्स के साथ अल्लाह पाक ने एक निज़ाम दिया बिल्कुल है। सही है। जब हम गैर फितरी अमल कोई भी करेंगे तो मसल्स की जो सर्कल्स हैं वो ख़राब हो खराब जाएंगे, हो जाएंगे, और जब एक एंड पे ख़राब होंगे तो वो अपनी दूसरी एंड तक लाजमी उनका मुतासिर सर्कल करते चले ख़राब होगा। जाएंगे। तो ये है एक्चुअली मैस्कुलर सिस्टम का कंप्लीट क्या अच्छी जवाब। बात आपने की है, बड़ा अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। अब ये समझ में आई होगी बहुत सारे लोगों को कि एक सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम कनेक्टेड है, बिल्कुल और यही मामला है। जब एक जगह ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है तो वो मामला बढ़ते बढ़ते फिर बहुत सारी दीगर बीमारियां और फिर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ब्रेक ले लें, एक छोटी सी ब्रेक लेकर जब आप वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, और जो सवालात आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद साहब तशरीफ़ फरमाएँ। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही अहम मामले पर गुफ्तगू हो रही थी, ख़ास तौर पे जो आपके सेहत के हवाले से मामला और मसाले हैं। इस सवालों का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ़ हवालों से सवालात आते हैं। अब सवालों में भी जो बड़ी तादाद होती है वो इसी हवाले से होती है कि जी शुगर का मसला बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ आपने एक बड़े अहम मामले की तरफ निशानदेही की है कि ये जो पोस्चर हमारा है, जिस तरह हम बैठते हैं, जिस तरह चलते हैं, जिस तरह हम लेटते हैं, ये सारे जो हैं इससे भी ये मामला ख़राब हो रहे हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि जब हम बैठे होते हैं, आजकल पोस्चर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, यानी कि सर्वाइकल का मसला इस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये कि जो टेलीफोन हम हाथ में रख के इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। और फिर जब एक मसला आता है, जैसा भी आपने कहा, तो फिर वो सीरीज़ है, एक चलती चली जाती है, के बाद एक मसला सामने आता है। डॉक्टर साहब, क्या इस सिलसिले में किया जा सकता है? आप लाइफस्टाइल के ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं, कुछ चीज़ें नागुज़ीर हो गई हैं, जैसे बार बार टेलीफोन की तरफ देखना एक आदत बन गई है, कुछ पैगामात के सिलसिले में, टाइम के सिलसिले में, कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे अहम सवाल ये है जी। देखिए सर, मैं अक्सर बेशतर ये बात जो है ना वो प्रोग्राम में कही है, और ये करता हूँ कि ये हम लोग जितना भी किसी चीज़ के साथ जुड़ जाएं जी। तो उसकी आदत बन जाएगी, जितना उसको कंट्रोल कर लें वो कम हो जाएगी। कोई ऐसी वो नहीं है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। अब
जैसे 3 दिन के लिए हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर ऐसे हो जाता है कि मोबाइल ऑफ हो जाते हैं, तो उस वक्त भी तो हम उस पर कंट्रोल करते हैं ना कंट्रोल सर। करते ही हैं, बहुत अच्छी फिर बात आपने कोरोना में भी था, कंट्रोल किया। तो हम बड़े कंट्रोल में थे, बड़े लिमिटेड थे। तो बहुत सारे ऐसे तजर्बात हो चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ना मजबूर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि आदत जो है ना सर, बाज़ औक़ात तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो बाज़ औक़ात थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन ख़त्म हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं ख़त्म होने वाली बिल्कुल जो ठीक है। चीज़ें। अब हमारा जो फोकस है ना, अगर हम अपने फोकस को चेंज कर लें, अपनी ध्यान को चेंज कर लें, अपनी तवज्जो जो है उसको चेंज कर बहुत लें, खूब। वो फिर बहुत सारे जो है ना, जब दरख्त के हम जड़ में पानी डालते हैं तो उसकी तमाम शाखें, तमाम पत्ते, तमाम जो है ना दरख्त उससे बेनिफिट लेता है और फ़ायद लेता है, और उसके पूरे समरात सब पे नज़र आते हैं, किसी भी पौधे दरख्त पे। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इसी तरह फरमाया कि असलुहा साबित हुआ फरुआ फिस्समा, कि असल जिसका साबित होगा फरागतें उसी के आसमान को छुएंगी। क्या अच्छी बात है, सुभान तो अल्लाह। सर बात यह है कि बुनियाद अगर ठीक हो ना, तो हर चीज़ ठीक हो सकती है। बिल्कुल। तो हमारे जो मुर्शद हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात पे हमेशा दिया कि आप अपना ध्यान चेंज करें। बिल्कुल ठीक है। बींगे जो है ना उनके पैरोकार, और बींगे आका करीम के उम्मती, और बींगे जो है वो अल्लाह पाक के जो है ना वो होते मखलूक। ध्यान हमें अल्लाह की तरफ ही लगाना पड़ेगा, वाह। फिर जाके ऐसी जितनी भी हमारी हरकत व सकनात हैं वो कंट्रोल में आएंगी। बहुत खूब। अदरवाइज हम कभी भी किसी भी चीज़ को अपने ऊपर जब मुसल्लत कर लेंगे तो वो हमारे ऊपर मज़ीद और ही बर्डन बनाती जाएगी, बोझ बनाती जाएगी, और उसका वज़न बढ़ता जाएगा। जी। अगर आप लेटे हुए थोड़ी देर के लिए कोई बात सोचें कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मेरे ऊपर कोई वज़न है, तो सर आप उठ ही नहीं पाएंगे। ठीक है बिल्कुल जी। ठीक है। इसी तरह अगर आपके अंदर जो है वो आपकी जो है वो साइकोलॉजिकली आपको कह दिया जाए कि भाई कुछ नहीं है, खैर है, आप उठें, तो आप उठ जाएंगे। बिल्कुल सही इसी है। तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास कि जिनको हौसले की और उनको जो है ना इस तरह की जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है जी। कि उनको साथ साथ उनको जो है कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको जो है काउंसलिंग की जाए, उनको जो है वो उस तरह से उठाया जाए कि भाई कुछ नहीं है, आप उठें, खड़े हों, चलें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लातादाद मेरे पास ऐसे जी। पेशेंट्स की वो हैं जी। कि वो जो है पता नहीं क्या क्या उनको डॉक्टरों ने और उनके मुआलिजीन ने क्या क्या ज़्यादतियाँ कर दी थी। जो आपने पहले सवाल किया था कि पैदाइशी जो है ना वो मैस्कुलर सिस्टम में अगर कोई इशू हो तो वो ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता। सर मेरे पास 4-5 ऐसे पेशेंट हैं जो पैदाइशी जो है ना डिस्टर्ब थे। ठीक है जी। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनमें बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। अब हम उनको सिर्फ ये कहते हैं कि अब आप अपनी जो है वर्किंग को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने माइंडसेट को चेंज रखें और मज़ीद चेंज करते जाएं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हैं। ठीक तो है। दरअसल जो मैस्कुलर सिस्टम है ना वो डिपेंड करता है हमारी जो है ना मेंटली सलाहियत पर। हमारी जो है ना इम्यूनिटी जो है वो बनती ही हमारी सोच के साथ। सोच के साथ। इम्यून सिस्टम काम ही हमारी सोच से करता है। अब जैसे इम्यून सिस्टम जो है वो किसी बंदे का कमज़ोर है तो हम उसको उसी तरह की बातें करते हैं, उसी तरह के स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि आप ये करें, आप खाने के टाइम कोई चीज़ जो है ना इधर उधर तवज्जो ना करें, आप ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। वो उसमें से फिर जब चीज़ों पर अमल करना शुरू करता है तो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो मैस्कुलर सिस्टम जो है वो जो है पहले तो समझें कि महकूम है ना, हाकम हमारा दिमाग है, हमारी सोच है, हमारी थिंकिंग है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम उठ के वहाँ जाना चाहते हैं, अभी तक तो सोच है, लेकिन उस सोच के साथ मसल्स कितना साथ देते हैं। बहुत अच्छी बात मैस्कुलर है। डिसऑर्डरिंग में है, डिस्ट्रॉफी जी। में है, हम किस एंड पर मसल्स में किस तरह के डिस्टर्ब हैं। अब हम जो एडजस्टमेंट करते हैं वो मैस्कुलर सिस्टम पर हमारा ज़्यादा उबूर है।
बोन्स। अच्छा, लोग तो बोन्स की एडजस्टमेंट तो करवाते हैं, वो तो समझ में आता है। कायरोप्रैक्टर है ना जी वो। जी जी जी। तो वो सर बोन में तो सिर्फ आपने लेगामेंट्स के ऊपर महारत है। जो मस एडजस्टमेंट हो गई, सही है। वो लेगामेंट्स जो है ना, वो जब ड्राई हो जाते हैं या उनमें वो बबल्स बन जाते हैं, तो वो एक टाइम के बाद जो है ना वो अपनी डायरेक्शन को ख़राब कर लेते हैं। अब उनकी एडजस्टमेंट के लिए तो आपने मुख्तलिफ डायरेक्शन पर पेशेंट को लिटाया, प्रेशर दिया, वो टक टक जी ठीक हो गया। ठीक है जी, वो पेशेंट ने भी कहा जी बड़े अरसे से दर्द थी, ठीक है, हम पेन किलर कहाँ काम करेगी, वो इशू लेगामेंट्स का है जी। अच्छा जी, अब वो हो गया ठीक। लेकिन जहां पर मेजर बकायदा मसल्स के अंदर डिस्ट्रॉफी या डिसऑर्डरिंग आ गई है, इन दोनों एंड पर हमारे यहाँ कोई काम कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ये दोनों इशू क्या हैं, या तो अल्कलाइन हो जाता है पेशेंट बहुत ज़्यादा, उसमें बलगम की ज्यादती हो जाती है, ठीक है जी, या उसके अंदर एसिड की ज्यादती हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। दोनों सूरतों में मसल्स अपना काम छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी पूरी तौर पर चल रही नहीं होती, एनर्जी पूरी तौर पर मेंटेन नहीं हो रही होती। तो वो ब्लड सर्कुलेशन का कितना अमल दखल है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जिनकी ख़राब है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है बहुत सारी, और आप इसी को जो है वो इवन कर रहे होते हैं। ब्लड सर्कल तो देखें, फिर नर्वस सिस्टम तो मसल्स के साथ आ रहा है ना, नर्व्स तो समझे फिर मसल्स के बाद है ना। बिल्कुल ठीक है। अब हम नर्व्स के अंदर जितना मर्जी ब्लड के सर्कल को बढ़ा दें या कम कर दें, जब मसल्स ही वहां पर जो है ना एक हजम बनाकर उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन या कोई झटका लग गया है, कोई चोट लग गई है, तो वहां पर मसल्स के अंदर बकायदा जो है डेड सेल ब्रेक होके खड़े हो गए हैं। अब हम उनको कैसे खोलेंगे? या तो हम सर्जरी करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल जो है वो उसको खोलेंगे, उनको साफ करेंगे, उनको ठीक करेंगे दोबारा, या फिर दूसरी एंड पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा तरीकाकार, जो हमारा हम लोग जिस पे पैटर्न पे काम कर रहे हैं, वो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना लोग उसको पसंद कर रहे हैं और आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको जो है वो उसके ऊपर हम बहुत जल्दी डिटेल्स देने वाले हैं कि इंशाल्लाह जो है उस पर हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम पर जा रहे हैं। तो सर कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है ना ये हैं साइंटिफिकली ट्रीटमेंट, इलाज, कि हम किसी भी पेन को मैनेज नहीं कर रहे। पेन मैनेजमेंट में जिस तरह है कि छोटी गोली बंद कर दें, बड़ी शुरू कर दें, बड़ी वाले को कह दिया अब आप छोटी पे चले जाएं, दोबारा से जीरो से आ जाएं, आपकी पोटेंसीज चेंज कर दी, आपका ये चेंज कर दिया, इस तरह का हम कोई नहीं कर रहे काम। दूसरी एंड पर जो है वो ये है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में कि भाई हम मशीनें लगा देते हैं, हम उस देखें मशीनें लगाने से हरारत बाज़ औक़ात ज़्यादा होती है, तो मैस्कुलर सिस्टम के साथ जो टेंडेंस लेगामेंट्स के साथ जो हमारी टिश्यूज़ हैं ना, बाज़ औक़ात वो बहुत कमज़ोर होते हैं और वो फट जाते हैं जी। फिर वो बगैर ऑपरेट के या बहुत टाइम लिए बगैर वो तो जल्दी रिपेयर ही नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब ये फेलियर्स हैं पूरे हमारे यहाँ, जितनी भी ट्रीटमेंट्स ले आए मेरे साथ मुआलजीन अक्सर आते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? फिर हम जब बताते हैं कि हम एक्सटर्नली जो है ये हमारा ऑयल है, इसके अंदर इतने % फास्फोरस है, इतने % इसके अंदर कैल्शियम है, इतना % इसमें विटामिन डी है, और फास्फोरस जो है वो जाते ही उन्हीं जो टिश्यूज को कैसे रिपेयर करती है। अब सिर्फ ऑयल ही नहीं लगाना, उसके बाद टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, गर्म पानी का जो है किसी को भाप देनी है, फास्फोरस को ऑब्जर्व कराने के लिए, जज्ब करने के लिए, उसको बोन्स तक लेकर जाने के लिए, उसको जो है पूरा जो है वो हड्डियों के गुद्दे तक पहुंचाने के लिए हमने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वो मरीज को पूरी एक चीज मिलती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर्ड हो जाता है। बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो नहीं रिकवर्ड होते, वो कुछ ऐसे होते हैं जो खाने पीने पे उनका अपना कंट्रोल नहीं होता, या कोई ना कोई फिर फेलियर आता है। जब हम उनको कहते हैं कि यार आप ये छोड़ दें, जैसे हमारा एक पेशेंट था, वो नहीं जब भी आए बिगड़ जाए, तो मैंने उसको कहा यार आप क्या करते हो। फिर मैंने उसको एक नए सिरे से उसकी हिस्ट्री लेना शुरू की। हिस्ट्री तो हर किसी के पहले ही ले लेते हैं, लेकिन फिर मैंने एक नए सिरे से नए तरीके से लेना शुरू की कि कोई नशावर चीज़ तो नहीं करते, कोई ये तो नहीं करते। जब उस एंड पर गया तो भाई 2-3 चीज़ें ऐसी आई, मैंने कहा यार इनको छोड़ो,
नहीं तो तजर्बे भी ये लोग करते हैं, दही का इस्तेमाल कर रहे हैं अब, जैसे मिजाज के मुताबिक अगर जिनकी है तो वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं सर, संडे दही का तो सवेरे भी दही की तो इस्तेमाल। फिर भी खैर है। अच्छा, लेकिन जब उसके अलावा नशा आवर नशावर चीज़। चीजें जो हमारे यहाँ पान गुटखा और लंबी एक लिस्ट है, ठीक है जी। वो अब तो हम ऐसी गलत समझते चीजें ही जो हैं। हैं ये करती हैं ड्राइनेस पैदा। जी। अब हमारे दिमाग के जो फ्लूइड्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। जब वो ड्राई होते हैं तो मैस्कुलर सिस्टम पूरे का पूरा ड्राई हो गया। ड्राई हो जाता है। अब ऑलरेडी वो ड्राइनेस में फंसा हुआ पेशेंट है, हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, वो बेहतर होता है, फिर वापस वहीं आ जाता है। जी। अब जब उसकी उस एंड पर जब हिस्ट्री ली तो उस एंड पर निकला कि भाई वो ये चीज़ें, तो कहता है मैं तो छोड़ता ही नहीं भाई, इनको थोड़ा सा कंट्रोल, बोला ये नहीं हो सकता, फिर हमें एक्सक्यूज करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, यानी जिन पेशेंट में मैं फेलियर देखता हूँ ना सर, उनके साथ कोई ना कोई ऐसी एक चीज़ जुड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक। उनकी हिस्ट्री में वो चीज़ लिखी हुई है हमने देखो। कि वो उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी। पेशेंट वो नहीं छोड़ सकता था, हमने उसको एक्सक्यूज कर लिया। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज जो पेशेंट फलसफे को समझ गए, जिंदगी के हकीकत को समझ गए, उन्होंने परहेज पे अमल शुरू कर दिया और उन्होंने जो है वो ग़िज़ा को पहचान लिया, समझ लिया, सर वो ऐसे ठीक हो गए और ऐसे बेहतर हो गए कि उनको देख के मैं बाद में हैरान हुआ कि यार आप तो माशाल्लाह पहचान में नहीं आ रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे फिर रिकवर्ड हो जाते हैं। मैस्कुलर सिस्टम की असल बात हम कर रहे थे कि मसल्स को खोलने के लिए, क्योंकि मैस्कुलर सिस्टम के साथ टेंडेंस, लेगामेंट्स भी हैं, नर्वस सिस्टम भी है। अब नर्व्स जो हैं वो तो हमें बता रही हैं, हमें साइंस दे रही हैं कि ब्लड का फ्लो यहाँ ब्रेक हो रहा है। हम उस ब्लड के फ्लो को ब्रेक हुए हुए को, हमारे पास दो ही सोल्यूशन है, या तो वो जो हिस्सियात हैं जो हमें बता रही हैं, हम उन हिस्सियात को बंद कर दें, बिल्कुल ठीक है, या दूसरा सोल्यूशन ये कि जहाँ पर ब्रेक हो रहा है उसको हम काटें, वहाँ से वो निकाल दें और वो नर्व्स जो हैं वो अपना फ्लो प्रॉपर कर दें। ठीक है जी, मसल्स टूट जाते हैं, रुक जाते हैं, काट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, हम उनको डिस्कस ही ना करें। जी। ठीक है जी। फिर पेशेंट बाद में चल नहीं पाता या कोई मूवमेंट उसकी डिस्टर्ब हो जाती है या नहीं होती, या 10 साल के बाद होगी, हम उसको ऐसा कोई बताते ही नहीं। अब ये ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं काम, वो साइंटिफिकली अल्हम्दुलिल्लाह उसको यासिर भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उसकी जो है वो डीप तक उसको समझ चुके हैं जी। तो आपने तो जो है अप्लाई ना भी हर किया तरह से है, देखा जी। है। तो जो पेशेंट इस पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो पेशेंट मेरे पास लातादाद ऐसे मौजूद हैं और बड़े बड़े बड़ी पर्सनैलिटियाँ, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े ओहदों वाले लोग जो दुनिया में एक एक जगह पर जाकर तमाम तजर्बात कर चुके थे, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हम उनको फिर यही कहते हैं कि भाई आप अपनी नेक्स्ट आने वाली ज़िंदगी के लिए अपने आप को मेंटेन रखें। बिल्कुल ठीक है। डिटॉक्स अपने आप को, बॉडी को खुद करने दें कि ये मसाम अल्लाह पाक ने जो बनाए हैं ये इसलिए बनाए हैं कि ये टॉक्सिन को खारिज करें। बिल्कुल ठीक है। आप जब पसीना खूब आएगा, आप जब खूब मेहनत करेंगे, तो देखें सर पसीने पर मैं अब आपको बताऊं कि मैं पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ रहा था, आंखों के ऊपर एक रिसर्च थी, तो उसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने कहा कि हमारा जो ये पसीना है ये अगर आंखों में चला जाए तो ये कितना बड़ा काम करता है। उन्होंने सूरत यूसुफ की तशरीह भी साथ मेंशन की हुई है। और वो लोग जो अपनी तरफ से वो कर रहे हैं ना, वो वाकई ये एक बात समझ में आती है कि उसके बाद से जब भी पसीना आता है आंखों में कभी चला जाता है तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ कि अब मेरी आंखें सही मानों में सही साफ हो गई, सही दवाई चली गई है, सही दवाई चली गई। तो सर वो इस पे बकायदा जो है वो मेडिसिन बना बना कर हमें लगवा रहे हैं। तो इस तरह से कहने का मकसद ये है कि हमारी अपनी ही बॉडी जो है वो जो उसका करती है ना सलूशन हमारे डिजीज़ का, और उसको जो है वो खुद जो मेंटेन करती है टेम्परेचर को, और वो खुद जो सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बेदार हो जाए और बिल्कुल बैलेंस हो जाए। देखें अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं कि हमारे हाथों की जो हथेली है ना, इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है।
हम किसी को बुखार हो कुछ हो तो हम हाथ से चेक करते हैं, इधर से चेक करते हैं और टेम्परेचर होता है, इधर से करते हैं और होता है। वो जब हम देखते हैं अनकॉन्शियस हो जाता है तो हम इसी को रब करते हैं ताकि उसको इसलिए कि हरारत मेंटेन हो जाए ना सर। अब यही आप हाथ फितरी जो है ना, गैर गैर जो है फितरी ना तरीके को इख्तियार तरीके से करेंगे कोई कोई भी इख्तियार कोई करेंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि गैर फितरी जो भी अमल आप इससे करेंगे तो वो आपको नुकसान देगा, और कितना 100% नुकसान नुकसान देगा देगा। और किस किस एंड पर नुकसान देगा, जिसको आजकल हमारे यहाँ बड़े टेक्निकल तरीके से मुसल्लत कर दिया जा रहा है और मजीद बढ़ाया जा रहा है। इस तरह मैस्कुलर सिस्टम का इतना नुकसान हो रहा है कि मैं अब आपको चंद पेशेंट अभी मेरे दिमाग में एकदम आए हैं तो मैंने ये बात की है बिल्कुल कि ठीक है। मसल्स का जवाब पूरा तभी होगा कि जब तक हमने उनके उस एंड पर ट्रीटमेंट नहीं किया सर, उनके मैस्कुलर सिस्टम बेदार ही नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, डिस्कशन ऐसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह एक निश्चित और हमारी होगी, बल्कि कई निश्चितें होंगी जिसके अंदर इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ख़ासतौर पे जो मस्कुलर इश्यूज़ आ रहे हैं और इसकी वजह से क्या कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर जो है वो कमाल महारत रखते हैं, और उनसे आगे चल के पूछूंगा। सवालात और भी थे हजामा के हवाले से और इस हवाले से, तो इंशाल्लाह अगली निश्चित में इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमा थे और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है तो अब इजाज़त आपसे लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।